दोस्तों, आप भी अपने घर पर यह बिस्किट बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। यकीन मानो कि जब बच्चे इसे खाएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, जिससे आप भी खुश हो जाओगे और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि जब आप घर पर यह बिस्किट बनाएंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि यह बिस्किट बनाना बिल्कुल ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो करेंगे तो आपके भी बिस्किट इससे भी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होंगे और बच्चों के तो ये फेवरेट होने वाले हैं। बनाने में ज़्यादा समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप घर पर मार्केट स्टाइल में यह बिस्किट बना सकते हैं। आप मेजरमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखिए और फ्राई करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। तो अगर आप उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपके भी बिस्किट इसी प्रकार से बनकर तैयार होंगे। देखने में ये इतने लाजवाब और टेस्टी लग रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि खाने में कितने मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो आप हर तरीका फॉलो कीजिए, आपके भी बिस्किट बड़े मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। दोस्तों, इस बिस्किट को बनाने के लिए घर के सामान ही हमें यूज करना है, मार्केट से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लाना है। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए आपको एक बर्तन में 5 चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो इसे घी से भी बना सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट है, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दूध। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर दूध लिया है। दूध को पहले गर्म कर लीजिए, फिर बाद में उसको यूज करना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप अगर घी से बना रहे हो तो घी को मेल्ट करके बनाना, जब और भी टेस्टी बिस्किट बनकर आपके तैयार होंगे। अब इन चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, क्योंकि सफ़ेद तिल का एक अपना अलग फ्लेवर होता है। अगर आप ये बिस्किट में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो आधा कटोरी भरकर हम इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो फिर आप कटोरी भर कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। साबुत वाली चीनी आपको नहीं डालनी है, चीनी को बिल्कुल मिक्सर जार में पीस कर ही आपको यूज करना है। अब इसको भी आपस में मिक्स कर लीजिए। जो भी हम इसमें चीज़ डालेंगे उसको सबसे पहले मिक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हल्के लम्स व गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में अब वो आपको गुठलियाँ ऐसे के ऐसे रह जाएगी और हमारा बिस्किट खराब हो सकता है। तो इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखें। अब इसके बाद में हम इसमें 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी लाजवाब आएगा। अब इसके बाद में दोस्तों लास्ट में हम इसमें डालेंगे सूजी। तो सूजी को हमने बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लिया है। इसके बाद में इस्तेमाल करें, मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो जो बिस्किट में क्रैक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो सूजी को बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर ही इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम सूजी डालेंगे हल्के लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसे मिक्स कर लीजिए और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी छोड़ना है, ताकि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल सके। अब जैसे हमारी सूजी को 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे गेहूँ का आटा। तो कटोरी भर कर गेहूँ का आटा डाल लीजिए, क्योंकि इससे तो टेस्ट और भी लाजवाब आएगा। तो कटोरी भरकर हम यहाँ पर गेहूं का आटा डाल रहे हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब आप अगर लास्ट में आपको लगे कि गेहूं का आटा और डालने की आवश्यकता है तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमारा जो हमने यहाँ पर दूध और कुकिंग ऑयल डाला है तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अगर 19-20 हो गया तो आप गेहूं का आटा लास्ट में डाल सकते हैं। सबसे लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप पहले भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि लास्ट में ही डालना है, पहले भी डाल सकते हो और लास्ट में भी डाल सकते हो। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लूज हो गए या फिर ज़्यादा टाइट हो गए। मेजरमेंट का आप विशेष तौर से ध्यान रखना, आपका डो अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा। अब डो बनने के बाद में आप इसे 5 मिनट रेस्ट पर वो छोड़ दीजिए और उसके बाद में इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग को हम साइड में रख देंगे और एक भाग में आप ये देखिए कि काटने के बाद में इसमें अभी से कितने क्रैक्स और शानदार जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप यकीन माने आपका बिस्किट भी इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद में एक चपटा सा रोल तैयार करेंगे। हम इसे लंबी वाली शेप दे रहे हैं, आप चाहो तो इसे गोल शेप कोई सी भी शेप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चौकोर शेप दे हो तो आप इसकी मोटाई देख लीजिए।
आप इसको इतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा मोटा रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ये और फैलेगा और हमारा बिस्किट और भी मोटा हो जाएगा। तो आप इसी साइज में रखना। आप चाकू की सहायता से बराबर पीसेज में इसे काट लेना है कुछ इस प्रकार से। तो सारा बिस्किट हम इस प्रकार से काट कर तैयार कर लेंगे। आप गोल शेप में भी इसे बना सकते हो। फ्राई करते समय विशेष तौर से बातों का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके होंगे तो आपको यकीनन ये बिस्किट काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे आगे जो मैं बिस्किट बनाऊँगा, ताकि जो आगे भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इस प्रकार से बिस्किट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। हमेशा मैं आपके लिए अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग मेजरमेंट के साथ बिस्किट बनाकर तैयार करता हूँ। अब जब आप इसे फ्राई करेंगे तो फ्राई करते समय विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बिस्किट को तेल में डालेंगे तो हमारे जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन होना चाहिए। आप ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। गैस की फ्लेम लो मीडियम आंच पर सेकना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको इसे कभी भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पर आप इसे फ्राई करोगे तो ये क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे बिस्किट में, और जो बिस्किट है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन का हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चे शायद उसे खाए नहीं। तो इस प्रकार से लो मीडियम आंच पर सेकेंगे तो फ्राई ये बिल्कुल क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जब भी आप इसे दूसरी साइड पलटो तो आप बिल्कुल हल्के आंच से पलटना। यह बिस्किट इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप जोर से इसे पलटेंगे तो ये बिल्कुल बीच से टूट जाएंगे और हमारा बिस्किट तेल में बिखर जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। पहली बात, आपको तेल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन रखना है। दूसरी बात, आप इसे जब दूसरी साइड पलटो तो बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है। और तीसरी बात, मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दूसरा बैच फ्राई करने जाओ तो तेल का टेम्परेचर पहले डाउन कर लेना, फिर उसके बाद में आप दूसरा बैच इसमें डालना। तो आपके बिस्किट यकीनन इसी प्रकार से बनकर तैयार होंगे। दोस्तों इस प्रकार से बनाया गया बिस्किट काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप मेरे यह बिस्किट की रेसिपी कहाँ से देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और आप घर पर यह बिस्किट कब बना रहे हो तो इस बात का भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ये बिस्किट बनाने के लिए कितने उत्साहित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर पर बिस्किट बना सकते हो। तोड़कर अभी आपको दिखाता हूं कि कितना शानदार बनकर तैयार हो। जैसे आप इसे मुंह में खाओगे तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाता है। तो आप ये बिस्किट कब बना रहे हो ये बात ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।